हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपको स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स में मैं शेखर सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज में आपको लगभग सभी टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं। विविध प्रश्न पढ़ाया जा रहा है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चनों को व्यवहारिक तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वैसे तरीके आपको बताए जा रहे हैं। विदाउट ट्रिक्स के लगभग परसेंटेज आपको खत्म कर दिया गया है। सब व्यवहारिक तरीके से बताया गया, ट्रिक्स से कम समय लगेगा, आप सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, विविध टाइप को हम आपको बता रहे हैं। देखिए विविध प्रश्न, ये हेडिंग आपका है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न में क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे किस टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए इसको व्यवहारिक तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है। 3 लीटर चीनी घोल में 60% चीनी है। अगर इस घोल में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। अगर इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले घोल कितना था, पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले घोल में चीनी की मात्रा, ठीक है। घोल में चीनी की मात्रा, घोल में हम चीनी की मात्रा फाइंड करेंगे। तो 3 लीटर में कितना है, 60% चीनी है। तो 3 गुणित 60/100 इतना चीनी है हमारा। ये हमारी चीनी की मात्रा है। देखिए 3 लीटर में कितना है, 60% चीनी है। तो 3 गुणे 60/100 इतना चीनी की हमारे इतनी इकाई चीनी है। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे और आगे, क्योंकि हमें समय भी बचाना है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, आंसर सही लाना है। अब घोल कितना हो गया, अब घोल कितना हो गया, पहले 3 लीटर था, 1 लीटर और पानी डाल दिया, कितना हो गया 4 लीटर। घोल कितना हो गया 4 लीटर। घोल क्या हो गया 4 लीटर। अब इन्होंने कहा 4 लीटर घोल हो गया। अब पूछा है कि नए घोल में, जो नया घोल बना उनमें चीनी का प्रतिशत क्या है। तो चीनी की मात्रा कितना है, 3 गुणे 60/100 ये चीनी की मात्रा है, बट्टे कितना हो गया, घोल कितना है 4 लीटर। पूछा कितना परसेंटेज है, 100 से आप गुणा कर दीजिए, परसेंटेज साइन निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया 3 गुणित 60 गुणे 4 गुणे 100 गुणे परसेंटेज वाला 100। आप काट लीजिए, 4 15 60, 15 बार कट गया, 15 45% आ गया। नए घोल में चीनी की मात्रा कितना है, 45% है। नए घोल में चीनी की मात्रा कितना है, 45% है। इस क्वेश्चन को समझिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, होते हैं बहुत इजी। पूछा है, आप ये देखिए पहले इसमें क्या करेंगे, चीनी की मात्रा हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, चीनी की मात्रा निकाल लेंगे। तो आपने चीनी की मात्रा निकाल लिया, दैट मींस चीनी की मात्रा आपकी आ गई। ये आपकी चीनी की मात्रा हो गई। आपने चीनी की मात्रा निकाल लिया, यहाँ से आपको ये चीनी की मात्रा मिल गई। अब ये पूछा है कि घोल में अब चीनी की कितनी प्रतिशत मात्रा है। तो पहले आपका घोल कितना था, पहले घोल आपका 3 लीटर था। अब घोल कितना हो गया, 1 लीटर बढ़ गया। तो पहले 3 था, अब 4 हो गया। तो दैट मीन्स 3 गुणे 60/100 4 का कितना परसेंटेज है, यही आप फाइंड आउट करना है। अब ये पहले टाइप्स के क्वेश्चन की तरह पहुंच गया है। तो 3 गुणे 60/100/4 परसेंटेज भी निकालना है, इसलिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दिया गया है। तो दूसरी टिप, 3 गुणे 60 गुणे 4/100, 100 से ये कैंसिल कर दिया आपने, 4 15 60, 15 बार कट गया। अब ये आ गया 3 गुणित 15 परसेंटेज, तो 15 45% आपको मिल गया। ये आपका उत्तर हो गया 45%। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपको अभी ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए विधिवत समझाया जा रहा है कि स्टेप वाइज आप समझ ले तो ज्यादा अच्छा है, और व्यवहारिक तरीके से समझ ले तो और ज्यादा अच्छा। कभी आप भूलेंगे नहीं। ट्रिक्स क्या होता है कि आप याद करके भूल जाएंगे। आप देखिए 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। कोई घोल कितना है, 15 लीटर है, इसमें कितना चीनी है, 40% चीनी है। यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए घोल में चीनी की मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। यदि इस घोल में 3 लीटर और पानी मिला दिया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना
होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं हम, घोल में चीनी की मात्रा ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। घोल में चीनी की मात्रा हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना लीटर घोल है? 15 लीटर। चीनी कितना है? 40%। चीनी कितना है? 40%। तो 15 गुणे 40/100, ये आपकी चीनी आ गई। ये क्या हो गया आपका? ये आपकी चीनी हो गई। 15 गुणे 40/100 ये चीनी की मात्रा हुई। चीनी की मात्रा किलो में आता है चीनी, तो इतना ग्राम होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इतना हो गया, ये आपकी चीनी की मात्रा होगी। फिर उन्होंने कहा कि इसमें 3 लीटर और घोल मिला जाए, तो नया घोल क्या हो गया? नया घोल पहले 15 लीटर था, 3 लीटर और पानी मिला दिया गया। कितना हो गया? 15 3 18 लीटर। 18 लीटर हो गया। जस्ट यही इमेजिन करें कि जैसे आपको शरबत बनाया जाता है, तो चीनी और पानी का शरबत कॉम्बिनेशन करके बना दिया गया। चीनी आप कोल करो कि मीठा हो गया, इसमें और पानी डाल दो। आप चीनी की परसेंटेज कितना वो फाइंड आउट करना है। तो व्यवहारिक दृष्टि क्वेश्चन सभी देखिए व्यवहार से ही आया है, जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होता है वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। उससे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। उससे अलग से आप क्या सोच सकते हैं? नया घोल कितना है? 15 3 18 लीटर है। नया घोल कितना है? 18 लीटर है। तो आप पूछा है नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी होगी, प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा पूछा है कितनी होगी। तो आप यहां से देखिए नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितना हो गया? 15 गुणित 40/100/18 गुणे 100%। अब ये हो गया 15 गुणे 40 गुणे 18 गुणे 100 गुणे 100। देखिएगा कि स्टेप आपको समझने के लिए बढ़ा लिया जाता है कि आप समझ लें। इतना हो गया। अब इसी को बस काट लें आप। 100 से कैंसिल हो गया। 3 5 15, 3 6 18, सॉरी 3 6 18, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 3 6, है ना, 20 हो गया। दैट मीन्स हो गया ये 100/3%। इतना हो गया 100/3%। आप देखिए 33 सही 100/3 है ना, 100/3 है। यहाँ पे देख लीजिए 20 पंजे 100, 100/3 हो गया। 100 में 3 से भाग दे दीजिए। 100 में अगर आप 3 से भाग देंगे, यहाँ देखिए 3 3 9, 3 3 9, 1/3, 33 सही 1/3%। ये देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया। 33 सही 1/3% आपका उत्तर आ जाएगा। 33 सही 1/3%। आप फिर से एक बार समझना चाहें तो आप समझ लें। क्वेश्चन ये है कि एक 15 लीटर का घोल है, उसमें 40% चीनी है। फिर घोल को 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो घोल बढ़ जाएगा। तो 15 3 18 लीटर घोल हो गया। अब पूछा है कि उसमें चीनी का कितना प्रतिशत मात्रा है। आप चीनी की प्रतिशत मात्रा आप बताइए, प्रतिशत मात्रा चीनी की अब कितनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले चीनी की मात्रा निकालेगी। चीनी की मात्रा हमारा कितनी है, तो 15 लीटर घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, तो 15 गुणित 40/100, क्योंकि उन्होंने कहा कि 40% आपकी चीनी है, तो 15 गुणे 40/100 आ गया। इतना आपका चीनी आ गया। अब नया घोल कितना हो गया, 3 लीटर और बढ़ाया गया। पहले 15 लीटर था, अब 3 लीटर बढ़ा दिया गया। कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। तो 15 3 कितना हो गया आपका, 18 लीटर हो गया। नया घोल कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। अब नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए नए घोल में चीनी की प्रतिशत, तो ये 15 गुणे 40/100 हो गया। ये चीनी की मात्रा हो गई, चीनी की मात्रा हो गई बट्टे पूरा घोल। घोल कितना है, 18 लीटर है, तो बट्टे से 18 कर दिया गया। इसको और सॉल्व किया गया तो 15 गुणे 40 गुणे 18 बट्टे 18 गुणे 100 गुणे 100। ये 100 से आपको यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया गया। ये देखिए 100 से कैंसिल हो गया, एक हो गया।
अगर हम 3 से करें, 3 5 15, 5 बार ये कट गया, 3 6 18, 6 बार ये कट गया। अब देखिए एक बात करें यहाँ से, तो 2 से काटे तो 2 3 6 हो गया, और ये 20 बार इससे कट गया, 2 दूनी 4, 20 बार, तो 20 में 5 को 20 पंजे 100 हो गया, 100/3% आ गया। 100/3% को आप क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी, 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई समस्या परेशानी हो तो आप हमें बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए बी सी, 3 है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया है। ए बी सी हमारे पास 3 कर्मचारी हैं, या कोई भी होगा, सर्वेंट होगा, नौकर होगा। ए बी सी के वेतन 3/2, 6/5 और 4/3 के अनुपात में है। 3/2, 6/5 और 4/3 के अनुपात में है। ए बी के वेतन मिलाकर, ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 रुपए है, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये फाइंड आउट करना है। ए का जो वेतन है सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर देखिए यहाँ पे पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। वेतन का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कामा बी कामा सी के वेतन का अनुपात, ठीक है। एबीसी के वेतन का अनुपात 3/2 रेशियो 6/5 रेशियो 4/3। एबीसी का ये वेतन है। हम ये काम करें कि जैसे हम यहाँ एक काम कर ले कि जो हमारा बट्टे में पहले इसको खत्म कर लेते हैं। इसे खत्म करने में अगर बट्टे को हम नहीं यहाँ से नीचे हर को नहीं खत्म करेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन हर को खत्म करने से क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, गुणा भाग करने में समस्या नहीं होगी। तो पहले हम इसको हर को खत्म कर, देखिए 2 5 3, अगर हम ये एलसीएम निकाले, तीनों हमारी क्या है, को प्राइम नंबर है, 2 3 5 को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। 5 15 दूनी 30, तो सब में हम 30 से अगर गुणा कर दें, 3/2 गुणे 30 रेशियो 6/5 गुणे 30 रेशियो 4/3 गुणे 30, कितना हो गया, 15 बार यहां से कट गया, 6 बार यहां से कट गया, 10 बार यहां से कट गया। ठीक है, देखिए 30 से गुणा कर दिए, 15 3 45, अब क्या आ गया 45 रेशियो हो गया, ये 15 3 45 हुआ, 6 6 के 36 हो गया, 5 6 30 रेशियो 36 रेशियो कितना हो गया 10 40, कितना हो गया। अब ये पूछा है ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए का वेतन क्या है, अगर हम मान ले ए का वेतन 45 है, ए का वेतन हम मान ले यहाँ से जो रेशियो में दिया है, चूंकि प्रतिशत फाइंड करना है इसलिए वेतन निकालने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि यहाँ प्रतिशत फाइंड करना है इसलिए वेतन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ए और बी का वेतन दिया उसके अकॉर्डिंग आप सी का भी वेतन निकालते तब लगाते, लेकिन उन्होंने ये पूछ लिया कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो जो रेशियो का प्रतिशत है वहीं आगे अधिक कम होगा। तो सी का वेतन कितना है 40 है, ये ए का वेतन है, अनुपात है बी और सी, इतना मान ले, ए का वेतन 45, बी का वेतन 36, सी का वेतन 40 है, तो इन दोनों का अंतर हम निकालें तो कितना आएगा, 5 का अंतर आएगा। दोनों का अंतर निकाले तो कितने का आ जाएगा, आपको 5 का अंतर आ जाएगा, 5 के डिफरेंट आ जाएगा। पूछा है कि ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी का आपका 40 आ गया, प्रतिशत कितना अधिक है 5 है गुणे 100, परसेंटेज पूछा इसलिए आपने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ देखिए, आप देखिए इसको लगा लीजिए फिर समझ लीजिएगा। 8 बार ये कट गया, 12 98, ये 4 25 हम 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 12.5%, ये 12.5% आपका एक ऑप्शन नंबर डी है, ये सही होगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। तो देखिए
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप पूछा है ए बी और सी के वेतन का अनुपात दिया है। ए बी सी के वेतन का अनुपात 3/2, रेशियो 6/5, रेशियो 4/3 दिया हुआ है। इन्होंने ये कहा कि ए बी सी के वेतन का अनुपात इतना है। ए और बी का मिलाकर वेतन दिया हुआ है। ए और बी के मिलाकर वेतन दिया है 40,500 है। तो पूछा है ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो किससे पूछा है? सी से कितना अधिक, तो सी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, क्योंकि कंपेयरिंग सी से ही हो रही है। तो आप ये देखिए यहां से ए बी सी के वेतन का अनुपात क्या है वो देखना है। तो 3/2, रेशियो 5/6, रेशियो 4/3 ये अनुपात दिया हुआ है। अब ये भिन्नों में दिया हुआ है, यह अनुपात कितने में दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, डिजिट में चेंज कर लेते हैं। चाहे तो हम भाग दे के भी चेंज कर ले, चाहे ना भी चेंज करे तब भी आंसर आएगा, लेकिन गुणा भाग करने में थोड़ी समस्याएं जनरेट होगी, बढ़ा जाएगा। तो आपको ये देखिए, इसको देखिए 2, 3 और 5, हम ये है क्या? को प्राइम नंबर है। 2, 3 और 5 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये संख्याओं का गुणनफल कर लिया गया था, 2 पंजे 10 थे, 30 आ गया। 3/2 गुणे 30 कर लिया गया, 5/6 गुणे 30 कर लिया गया, 4/5 गुणे 4/3 सॉरी 4/3 गुणे 30 कर लिया गया, सब गुणा कर लिया गया। देखिए काट लिया गया, 15 बार इससे कट गया, 6 बार इससे कट गया, 10 बार इससे कट गया। तो आपका रेशियो मिल गया 45, रेशियो 36, रेशियो 40 मिल गया। अब ये पूछा है कि जो ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। सी के वेतन से पूछा कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी का वेतन की हम बात करें तो इसका 45 ए का है, सी का 40 ही मान लीजिए। कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो 5 अधिक है किससे? सी से 5 अधिक है। तो कितना परसेंट अधिक है सी से? तो 5, सी का कितना है? 40, 5/40 गुणते 100, यही आपको करना है। गुणा भाग करके काट लीजिए। तो ये आ गया, देखिए 5/40 8 बार कट गया, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100 हो गया, 25/2 12.5%। आपका आंसर आ गया 12.5%। तो आप देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी कॉलेज में, कोई कॉलेज है, बीएससी भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में सीटों के आवंटन, जो सीटें हैं वहां पे पाठ्यक्रम में जो सीटें हैं इनका रेशियो दिया हुआ है। पाठ्यक्रम में सीटों का रेशियो दिया है 7:5:8 दिया हुआ है। क्या दिया है? 7:5:8 दिया हुआ है। इन सीटों का सम 50%, 40% और 25% बढ़ाने पर का प्रस्ताव रखा गया है। तो बढ़े हुए सीटों का अनुपात क्या है ये पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए किसी कॉलेज में बीएससी भौतिक रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सीटों का अनुपात दिया है 7:5:8 दिया हुआ, 7:5:8 दिया हुआ है। इन सीटों में क्रमशः 50%, 40% और 25% की बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर इन सीटों को बढ़ा दिया जाए कि जैसे हमारे पास कुर्सी मेज बढ़ गए हैं, स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो हम सीट बढ़ा देते हैं, हमारे पास अवेलेबल व्यवस्था है, तो सीट बढ़ा दी गई। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करना है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बीएससी में क्या है? रसायन जीव, भौतिक रसायन जीव, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान हो गया। अनुपात क्या है? 7:5:8, 7:5:8, ये आपका रेशियो है। अब इन्होंने कहा इनमें 50%, 40% और 25% बढ़ा दिया जाता है। अब क्या हो गया? बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है? आप देखिए भौतिकी में 50% बढ़ा दिया जाता है, तो 7 गुणित 50% की वृद्धि, दैट मीन्स 150/100 कितना हो जाएगा। फिर आप 40% बढ़ा दिया जाता है किसमें? रसायन में, तो 5 गुणित 140/100 एज इट इज वैसे ही लिखते जाइए। फिर क्या किया जाता है कि जीव विज्ञान में 25% बढ़ाया जाता है,
तो 8 गुणिते 125/100। क्योंकि देखिए सब रेशियो है तो आप काट सकते हैं, आराम से इजीली काट सकते हैं। सब रेशियो दिया है, 100 को काट दीजिए, यहाँ यहाँ ये तीनों 100 आपस में कट जाएंगे। अब देखिए 5 से आप काट दीजिए, इस 5 से 5 हो गया, 5 15 30 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 25 हो गया। अब पुनः 5 से कट जाएगा, 5 6 30 हो गया, 6 बार कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 बटे 40 हो गया, ये कट गया, 5 बचे 25 हो गया, ये कट गया। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 3 6 हो गया, 14 बार ये कट गया 2 से, और ये 2 से 4 बार कट गया, तो 4 पंजे 20 हो गया, 14 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया। 21 14 और 20। आप देखिए यहां से 7 गुणे 3 बचा ऊपर रेशियो, 14 बचा, 1 गुणे 14 मान लीजिए, 5 एकम 5। अब रेशियो यहाँ क्या बचा आपका, 5 चौकी 20 बचा, 4 गुणे 5, 21 14 20। तो आप कितना आ गया इधर, 7 त्रिक 21 रेशियो 14 रेशियो 20, 21 14 और 20, ये आपका उत्तर हो गया। फिर से इस क्वेश्चन को अगर समझने का प्रयास करिए तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझने का अगर आप प्रयास करिए तो ये कहता है किसी कॉलेज के बीएससी में भौतिक रसायन और जीव विज्ञान, क्या क्या है, भौतिक है, रसायन है और जीव विज्ञान है। भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और जीव विज्ञान हो गया। पाठ्यक्रम के लिए सीटों का अनुपात कितना है, 7:5:8 है। इन सीटों में क्रमशः 50%, 40% और 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 50, 40 और 25% की वृद्धि की जाती है। तो पूछा है वृद्धि के उपरांत बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है, ये पूछा है बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है। तो आप देखिए पहले कितना रेशियो था, 7 था, 5 था और 8 था। 5 में कितनी 50% की वृद्धि हुई तो 150/100 हो गया, क्योंकि वृद्धि है तो 100 में जोड़ के आगे 100 से भाग दे देते हैं। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गया, 150/100 हो गया। फिर 5 गुणित 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140, 140/100 हो गया। फिर 8 है, 8 में 8 गुणे रेशियो 8 था, 8 गुणित 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो गया, 125/100 हो गया। इसी को कैलकुलेट कर लिएगा। आप देखिए जब रेशियो में हो तो नीचे का हर, चाहे जितने रेशियो में हो, हर सब आपस में नीचे का नीचे से कट जाता है और ऊपर का ऊपर से कट जाता है। तो 100 सब में कॉमन था, 100 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 7 गुणे 150 बटा, 5 गुणे 140 बटा, 8 गुणे 125 बचा, इसको भी कैंसिल आउट कर लिया गया। तो लास्ट मोमेंट में आपका मिल गया 7 गुणे 3, ये तो 21:14:20। इतना गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2,60,000 रुपए की धनराशि है। कितने की धनराशि है, 2,60,000 रुपए की धनराशि है। 12% ब्याज का उपयोग करके स्कूल में हर वर्ष 24 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, प्रदान किया जाता है। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मूल्य की छात्रवृत्ति मिली या कितना रुपया मिला प्रत्येक बच्चों को। 2,60,000 हमारे पास फंड है, 2,60,000 रुपए मेरे पास फंड है, और इसमें हम क्या करते हैं 2,60,000 रुपए में इसका 12% ब्याज लेते हैं। कितना लेते हैं, 12%, और उसी 12% से वार्षिक छात्रवृत्ति देते हैं हम 24 छात्रों को। तो प्रत्येक छात्रों को कितनी धनराशि मिली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2,60,000 रुपए हमारे पास, 12% इसके ब्याज का उपयोग किया जाता है। कितना ब्याज लगता है, 2,60,000 ब्याज हम निकाल लेते हैं। ब्याज 2,60,000 हो गया हमारे पास, 2,60,000 हो गया ना, 2,60,000, 1 2 3 4 0, 2,60,000 हो गया। इसमें 12% ब्याज अर्जित की जाती है, तो 12/100 हो गया। 1 0 0 2 0 2 0 कैंसिल कर दिया गया। अब वैल्यू क्या है इसका,
जीरो जीरो जीरो, 12 छक 72 की 2 आ गया, 12 दूनी 24, 24 7 31, कितना आ गया 31,200। ये गुणा 2,60,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2,60,000। देखिए 2,60,000 है, 2,60,000 का 12% हमने निकाल लिया है, तो 2,60,000 गुणे 12/100, 2 जीरो से हमने यहाँ कैंसिल आउट कर लिया। बचा है 2600, 2600 में हम 12 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो 0 आ गया। तो ये देखिए 12 छक 72 की 2 हो गया, 12 छक 72, 72 की 2 हो गया, कैरी आपका 7 आया, 12 दूनी 24, 24 में 7 ऐड कर ले, 7 4 11 के 1 2 1 3, 31 आ गया, तो 31 लिख दिया, 312। अब इतने रुपए हैं आपके पास, कितना रुपए है आपके पास, 31,200 रुपए है। 31,200 रुपए को 24 छात्रों में बांटना है, तो प्रत्येक छात्र को मिला छात्रवृत्ति, प्रत्येक छात्र प्रत्येक छात्र को मिला छात्रवृत्ति। प्रत्येक छात्र को मिला छात्रवृत्ति, ये है 31,200, 31,224 छात्रों को, 31,200 बट्टे 24, इसी को आपको भाग दे देना है। देखिए 3 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 छक 24 कट गया 6 बार, 4 सते 28 हो गया, 4 बटे 32 हो गया, 4 सते 28 हो गया, 28 3 32 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 26 हो गया, ये 13 हो गया, बराबर 1,300। पूरा काटेंगे तो आएगा रुपया 1,300। रुपया कितना आ जाएगा 1,300। प्रत्येक छात्र को मिली छात्रवृत्ति 1,300 रुपए है। प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति कितनी मिलती है 1,300 रुपए। इन्होंने ये कहा, क्वेश्चन को फिर से आप समझने का प्रयास करिए कैसे आपको करना है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2,60,000 रुपए है, एक साल के लिए हमने 12% पे इसको ब्याज पे दे दिया, इसी ब्याज के पैसे से हमें छात्रवृत्ति देनी है। क्या देनी है छात्रवृत्ति देनी है, कितने 24 छात्रों को। तो 2,60,000 का हम 12% निकालने हैं तो 31,200 रुपए मेरा आ गया। कितना है 31,200 रुपए। तो देखिए 31,200 रुपए हो गया, ये 31,200 रुपए हमारे पास धन आ गए। अब यही 24 छात्रों में बांटना है हमें, तो 31,200 में हम 24 से भाग देंगे तो हमारे पास छात्रों को बढ़ जाएगा। तो 31,200 बट्टे 24, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 13, तो ये 1,300 रुपए आ गया। तो कितना आ गया 1,300 रुपए प्रत्येक छात्र को हमारी छात्रवृत्ति मिली। तो कितना क्या करना है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया कि इतने छात्रवृत्तियां हमें मिली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, हमें लग रहा है अच्छे समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमाते हैं। गौरव प्रतिदिन कितना कमाते हैं 800 रुपए। गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है। कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है, तो उसके दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। उसके दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमाते हैं। गौरव प्रतिदिन कितना कमाते हैं 800 रुपए। फिर इसके बाद क्या करते हैं 960 रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। अब पूछा है कि उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई, यही पूछा है। तो देखिए पहले कितना कमाता था 800 रुपए, पहले कमाता है तो कितना 800 रुपए, अब कितना कमाता है 960 रुपए। अब कितना कमाता है
960 रुपए। कितना कमाता है ये? 960 रुपए। पहले कमाता था 800 रुपए, अब कमाता है 960 रुपए। अब कितना कमाता है? 960 रुपए। तो आप देखिए कितना अंतर आया? 160 रुपए का अंतर आया। कितना अंतर आया? 160 रुपए का। अब पूछा है कि उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब दैनिक आय में वृद्धि हुई कब? किस पर वृद्धि हुई? 800 रुपए पे हुई। 960 रुपए तो वृद्धि हुई नहीं, अब 960 पाता है तो उसकी वृद्धि 800 रुपए पे हुई ना। तो आप देखिए कितना हो गया? 160 वृद्धि पूछा है 800 रुपए पे, तो बट्टे 800 गुणते 100। बस यही आपको फाइंड आउट कर लेना था। 2 जीरो जीरो से कट गया, 8 दूनी 16, 20%। तो उसके दैनिक वेतन में 20% की वृद्धि हुई। दैनिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हो गई। दैनिक वेतन में उसकी कितनी वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। फिर से देख लीजिए, उन्होंने कहा कि गौरव पहले 800 रुपए कमाते थे, अब कितना कमाते हैं? 860 रुपए कमाते हैं। पहले 900 कमाते थे, अब 960 रुपए कमाते हैं। वृद्धि कितने की हुई? 100 की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हुई? 100 की वृद्धि हुई। जब ये 100 की वृद्धि हो गई तो 800, ये 960, 100 की वृद्धि हुई, 160 बट्टे 800 गुणे 100, इतना हो गया। तो आप देखिए 160 बटे 800 गुणित 100%, दैट मीन्स 20% उसको क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए, अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है। अपने वेतन का, कोई एक आदमी अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करता है। किराने पे खर्च करता है, शेष राशि का 30% अपने मासिक किराए पर खर्च करता है। करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपए बच जाते हैं। कितना बच जाता है? व्यक्ति के पास 8400 रुपए बचते हैं। तो उसका मासिक वेतन कितना है? उसके मासिक वेतन को आपको फाइंड आउट करना है, उसका मासिक वेतन कितना है, ये आपको बताना है। देखिए, अपने वेतन का 20% वो किसी किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 30% मासिक किराए पर खर्च करता है। इस करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि उसका मासिक वेतन कितना है। तो आप देखिए, अपने वेतन का 20% किराने पर खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? किराने पे। जैसे किराने का मतलब होता है घर का सामान लेता है, राशन पे। किराना मतलब राशन समझिए। इस पे खर्च करता है कितना? 20%। 20% किराने पर खर्च करता है, शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करता है। करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है? अगर हम मान लो मासिक वेतन x मान ले तब भी लगेगा, 100 मान ले तभी लग जाएगा। 100 इसलिए हम मानते हैं कि हमारा सोल्यूशन छोटा हो जाएगा, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो आप देखिए, मासिक वेतन मान लीजिए, लेटर से जिम कर लीजिए कि मासिक वेतन, मासिक वेतन 100 रुपया आपने मान लिया। आपने ऐसा लेटर से जिम कर लिया कि मासिक वेतन हमारा कितना है? 100 रुपए है। तो किराने पे खर्च, किराने पर खर्च, किराने पर खर्च कितना हो गया? 20%। 20, 100 माने तो 20 रुपए खर्च करता है। शेष कितना हो गया आपके पास? 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80। शेष का 30% किस पे खर्च करता है? मासिक किराए पे खर्च। मासिक किराए पे खर्च, मासिक किराए पर खर्च, मासिक किराए पे खर्च कितना हो गया? 80 गुणे 30 बट्टे 100, कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। 24 हो गया। अब इसके, उसका मासिक वेतन कितना है? एक व्यक्ति 8400 रुपए, इतना खर्च करने के बाद उसके पास 84 रुपए बचते हैं, तब शेष राशि हम निकाल लें। शेष, शेष राशि हम निकाल लें। 100 माइनस, पहले हम करेंगे 20 प्लस 24,
20 प्लस 24 कितना हो गया? 20 24 कितना हो गया? 44 हो गया। 56 बचा। 100 माइनस 44 बचा कितना? 56। अब पूछा है कि 8400 रुपए हैं, तो 56 की वैल्यू कितना हो गई? 56 की वैल्यू कितना हो गई? 8400। एक की वैल्यू कितना हो गई? 8400 बट्टे 56। तो 100 की वैल्यू कितना हो गई? 8400 बट्टे 56 गुणे 100। ये रुपए में आएगा जो भी आएगा। आप देखिए यहां से आपको एक एक स्टेप इसलिए बताया जाता है कि आप समझ लें। उसने कहा कि एक व्यक्ति है, वो किराने पे 20% खर्च करता है और शेष राशि का 30% वह किराए पे खर्च करता है। इसके बाद वह 8400 रुपए बचा लेता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है ये फाइंड आउट करना है आपको। तो आप देखिए पहले बात लीजिए, मासिक वेतन उसका 100 रुपए था, किराने पे खर्च कितना किया? 20 रुपए, बचा कितना? 80 रुपए। 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80 रुपए। 100 में से 20 घटा लिया, 80 रुपए बचा। आप पूछे मासिक किराए पर खर्च कितना किया? तो 80 का 30% किया, तो 8 तरीके 24 रुपए खर्च कर दिया। अब शेष कितना बचा? 20 पहले खर्च किया, 80 बचा। 80 में से 24 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको? 56। 56 की वैल्यू 5600 की वैल्यू 8400 हो गई ना। 56 की वैल्यू कितनी हुई? 8400 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हुई? 8400 बट्टे 56। 100 की वैल्यू कितनी? 100 से गुणा कर दीजिए। वही लेटेस्ट काम किया गया है, गुणा कर लिया गया। अब इसको काट वाट लेते हैं, कैसे कटेगा? 14 वाले 14 चौक का 56 हो गया, 4 बार 14 से कट गया। 14 50 14 6 84 6 बार कट गया। 4 25 100 25 बार इससे कट गया। 25 छक्का 150, 150 में 2 से 0 बढ़ा दीजिए, 150 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव, 15,000। 15,000 उसकी मासिक वेतन कितना थी? 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपकी सही है। उसका मासिक वेतन कितना था? 15,000 रुपए। ये क्वेश्चन को देखिए एक बार समझिए, क्वेश्चन इजीली है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। 80 का आप निकालेंगे 24 आपको मिल जाएगा, 30%। तो आप सीधे बहुत तेजी से आप कर सकते हैं। तो आप सीधे 20 और 24 44 हो गया, 100 में से 44 घटा लेंगे, आपको 56 मिल जाएगा। 56 की वैल्यू 8400 निकाल लेंगे आप। एक की वैल्यू फिर 100 की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेंगे आप। ठीक है, तो आपको समझ, हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी नहीं आएगा तो आपको बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, रीता अपनी मासिक आय का रीता रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर खर्च करती है, शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। उसके बाद भी इसको 5250 रुपए बचाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? इसके बाद भी वह 5250 रुपए बचा लेती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पे खर्च करती है। किस पे खर्च करती है? घर के किराए पे खर्च करती है, तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। शेष राशि का 30% कहाँ व्यय करती है? भोजन पर व्यय करती है। तो उसकी इसके बाद भी उसके पास 5250 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो रीता की मासिक आय हम मान लेते हैं 100 रुपए। रीता ही है ना। रीता की मासिक आय रीता की मासिक आय हम 100 रुपए मान लेते हैं। आय का 25% घर के किराए पर खर्च करती है। घर के किराए पर खर्च करती है, घर के किराए पर खर्च 100 है, तो 100 का 25% 25 रुपए हो गया ना। हमने 100 मान लिया, तो 100 का 25% 25 हो गया, किराए पर खर्च करती है। शेष राशि है, शेष अब कितना शेष बचेगा? तो शेष आप देख लीजिए कितना बचेगा। 100 माइनस 25, 75 बचेगा। अब इसका क्या करते हैं? शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है, भोजन पर व्यय। भोजन पर व्यय कितना हो गया? शेष राशि का 30%, तो 75 गुणे 30 बट्टे 100, गुणा भाग कर लीजिए, 1 0 0 से कट गया, 5 दूनी 10,
15 बार ये कट गया, 15 या 45, 45 बटे 22.5, 22.5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 22.5। शेष राशि निकाल लेते हैं हम, शेष कितना हमारे पास बचा है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो शेष देखिए 100, ये 25 है, ये 22.5 है, माइनस 25 प्लस 22.5, 25 22 कितना हो गया? 47.5। तो 100 माइनस 47.5 घटाइए, 5 बच गया, दशमलव लगा लिया, 9 में 7 गया, 2 बच गया, ये 9 में से 4 गया 5, 52.5 कितना आ गया? 50। ठीक है, इसी की वैल्यू है 52.50 की वैल्यू है कितना है? 5250, 5250 इतनी वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5250 बट्टे 52.5। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से दोनों साइड आप गुणा कर लीजिए, इधर भी 100 से गुणा कर लीजिए, क्या बार ये कट जाएगा? अगर यहाँ पे एक जीरो हमारा बढ़ा दे, हट जाएगा ये, इससे ये 100 बार कट जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 10,000। यहाँ इन्होंने ऑप्शन ही नहीं लिखा, आप देख लीजिए। तो उसका मासिक आय कितनी थी ये आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए, रीता है, रीता की मासिक आय हमने 100 रुपए मान लिया। पहले वह क्या करती थी? 25% अपनी मासिक आय का घर के किराए पर खर्च कर देती थी। जो शेष राशि थी उसका 30% अन्य खर्चों में भोजन पर व्यय कर देती थी। इसके बाद वह बचा लेती थी 5250 रुपए, इसके बाद भी वह बचा लेती थी। तो आपको यह बताना है कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो आप देखिए, रीता की मासिक आय 100 रुपए है, घर के किराए पर खर्च कितना करती है? 25 रुपए, शेष कितना बचेगा? 75 रुपए। 75 रुपए का 30% वह खर्च करती है भोजन पर। तो 75 गुणे 30 बट्टे 100, तो ये निकालेंगे 22.5। ये कितना आएगा आपका? 22.5। यह आएगा 22 रुपया 50 पैसा वो किस पे खर्च कर देती है? भोजन पे। शेष कितना बचा? तो 100 माइनस 25 प्लस 22.5, तो 100 माइनस 47.5, तो 52.5 आपके पास बचा। 52.5 की वैल्यू है, 52.5 की वैल्यू कितना है? 5250 रुपए। 52.5 की वैल्यू है 5250 रुपए। तो 52.5 की वैल्यू है 52.5 की वैल्यू है, तो ये 52.5 है आपका, ये 52.5 है, तो इसकी वैल्यू है 5250। कितना है रुपया? 5250। ये 5250 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5250 बट्टे 52.5 गुणे 100, कितना हो गई? एक की वैल्यू इतनी हो गई। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 100 से दोनों साइड मैंने गुणा कर दिया। तो यहाँ देखिए, अगर इससे हम भाग दें, इसमें 5250 में 52.5 से भाग दें, तो हमारा ये 100 बार चला जाएगा, ये 100 बार चला जाएगा, कट जाएगा। तो 100 गुणे 100 आया, 100 में 100 का गुणा कर दिए, तो कितना हो गया हमारे पास? 10,000 रुपया हो गया। तो उसकी मासिक आय कितनी थी? 10,000 रुपये उसकी मासिक आय थी। किसकी? इसकी। तो आप देखिए, इसमें गुणा भाग है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप कैलकुलेशन जितना तेजी करेंगे उतने जल्दी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। देखिए, आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखिए, रोज पढ़िए, क्रमागत पढ़िए, किताब ले लीजिए, किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको इजीली समझ में आने लगेगा।